कोई जगह जहां आपको कंफर्टेबल लगे और काम करने में आसानी हो। जी देखिए, मैं पहले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बस काम ख़त्म चाहिए। मैं ही हूं। उधर मुंह करो। जी आप? कहा ना मैं ही हूं, बोलो। ये लीजिए। टारगेट कौन है? जी मैं टारगेट के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका काम करना है। मैं ही हूँ। कोई जगह जहां आपको कंफर्टेबल लगे और काम करने में आसानी हो। डेट पे चलने की बात हो रही है क्या? तुझे ये सब इतना आसान लगता है? जी देखिए, मैं पहले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बस काम ख़त्म चाहिए। आप चाहें तो पैसे गिन लीजिए। इंसान अपनी ज़िंदगी में आई हुई खुशियों को गिनने लगे ना, तो मौत को इनविटेशन देने का मौका भी ना मिले। राहुल सिन्हा न्यू जेंटेक में काम करता है। इसके पहले सीईओ एंड फाउंडर। फिर ये अचानक ड्रॉप क्यों? स्टार्टअप था, नहीं चला, दोस्तों ने धोखा दे दिया, फाइनेंशियल लॉसेस। वैसे आप सब ये क्यों पूछ रहे हैं? विक्टिम और क्लाइंट के बैकग्राउंड का पता रहना चाहिए, पर इस केस में तो दोनों तुम ही हो। और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? डियर आरव, इट्स बीन अ लवली जर्नी फ्रॉम होल्डिंग यू व्हेन यू वर बॉर्न टू सी यू वॉक फॉर द फर्स्ट टाइम। और आज तुमने मुझे पापा भी कहा। नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग। रिया, थैंक्स फॉर बीइंग कॉन्स्टेंट सपोर्ट इन माई लाइफ, गिविंग अस अ लवली सन, अ रीज़न टू लिव। हैप्पी बर्थडे। कांट एक्सप्रेस हाउ मच आई लव यू ऑल। माँ, अगर आज तुम होती तो काफ़ी प्राउड होती हम पर। नया घर तो ले लिया, लेकिन तुम नहीं हो। फिर भी तुम्हारी यादें और आशीर्वाद दोनों की वजह से ये सब हासिल हुआ। पता नहीं क्या और कैसे कहूँ, पर आई लव यू। थैंक यू एंड सॉरी इफ़ आई एवर अपसेट यू। क्या है? क्या प्रूव करना चाहते हो? तुमने एक चीज़ नोटिस की है? क्या? तुम किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने से या तो डरते हो या सच में कर नहीं पाते, और ये सब कुछ तुम्हारे मैसेजेस में झलकता है। मतलब ये कि तुम ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, भागते हो इन सब से दूर, कन्फ्रंटेशन से दूर। तुम्हें पता है मेरे सर पर कितना
मैं थक गया हूं यार। सब थक जाते हैं, फर्क बस इतना है, कोई रास्ता ढूंढ लेता है और कोई रास्ता छोड़ देता है। अगर रास्ता होता तो ये नहीं चुनता। तुमने मुझे अपनी मौत का कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन उससे कैसे बचोगे? सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर से? मौत? जिंदगी। मौत तो आखिरी मंजिल है इस शरीर की। जिंदगी हमें सांसें देती है, जीने की उम्मीद देती है, जीवन का उतार चढ़ाव। और जब जिंदगी की भाग दौड़ में हम उलझ जाते हैं, ये हमसे हमारी सांसें छीन लेती है। और फिर ये 50,000 रुपये भी हमें नहीं बचा पाएंगे। अरे कहना क्या चाह रहे हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ। एक आखिरी बार अपने बीवी बच्चों से बात कर लो। क्या पता कल उन्हें कैसा लगे। बच्चा पापा पापा करते हुए ढूंढता रहेगा, वाइफ ऐसे ही परेशान रहेगी, और फिर पुलिस वाले का कॉल आएगा, ये फटा हुआ भेजा किसका है रे? तुम्हारा पति तो नहीं है? मैं पता है तुम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, पर एक्सप्रेस करना शुरू करो। अपने अगल बगल वालों को बताओ कि तुम्हें उनसे क्या प्रॉब्लम है, क्या उम्मीद है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, ये बताओ। वरना हमारे जैसों की क्या ज़रूरत है? तुम तो ऐसे ही घुट कर मर जाओगे। आई नो, आई नो। शायद मैंने इस स्टेट ऑफ माइंड के वजह से गलत डिसीजन ले लिया। ये तक नहीं सोचा कि फैमिली क्या करेगी। बस बुज़दिलों की तरह सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के बारे। ज़माने के रंग सुनो। हैं अजीब, कभी धूप कभी घने दरख्त के करीब मैं चला। दिल के रास्ते, ये रास्ते भी हैं कितने अजीब। ज़माना और मैं एक खेल अजीब, कभी हारा कभी जीता जो कहे नसीब। ज़माना और मैं है राज अजीब, कभी हंस के बुलाता कभी रो के करीब। दिलकश हो दुनिया के साथ, हवा के पैगाम और मिट्टी की बात। क्या ये सब है हकीकत या एक सपना जो दे झलक और छुप जाए हर रात? क्या है सच, क्या है झूठ, दिल से पूछ, यही है रूह का सूर। ज़माना और मैं एक खेल अजीब, कभी हारा कभी जीता जो कहे हाँ बेटा। नसीब।